दोस्तों, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और आपने अभी से अपने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए होंगे। इनफैक्ट विंटर्स की शॉपिंग भी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। एक ऐसी चीज़ जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते, और वो है सर्दी की शुरुआत होने पर अक्सर सर्दी लगना, जिसे कॉमन कोल्ड कहा जाता है, और मेडिकल की लैंग्वेज में उसको कई बार कोराइजा, कैटारह, एक्यूट URTI यानी कि एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमन फ्लू, इन तमाम नामों से जाना जाता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं अपने चैनल पर आपके लिए लाता हूं ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप पाएं गुड हेल्थ। फ्रेंड्स, सर्दियों की शुरुआत होने पर अक्सर सर्दी लगना, खांसी आना, बंद नाक होना या गला दर्द होना, सर दर्द होना, कफ बनना या कई बार फीवर होना, ये कॉमन होता है। कई बार लोगों को नाक बहने की शिकायत भी आती है, जिसको नज़ला कहा जाता है। कफ होना, ये तमाम चीज़ें इसके साथ रहती हैं। लेकिन अगर आप इसमें अक्सर देखेंगे कि अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है और आप इस चीज़ों से आप भी अछूते नहीं रहते होंगे, ये प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं, और कई बार वो ट्रीटमेंट के बतौर आप लेते हैं तो आपको रिलीफ नहीं मिलता है। डॉक्टर आप इसको एंटी कोल्ड मेडिसिन, एंटी कफ मेडिसिन, एंटी हिस्टामिनिक या एंटीबायोटिक्स या कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी भी देते हैं ताकि ये ठीक हो। फ्रेंड्स, हमें पहले ऐसे जानना चाहिए कि आखिरकार इसका कॉज क्या है और क्यों है ऐसा होता है। दरअसल मौसम बदलने से हमारी नाक की जो झिल्ली होती है, नेज़ल म्यूकोजा होती है, वो इरिटेट होती है डस्ट से, पोलन ग्रेन से या चेंज ऑफ वेदर की वजह से। इसकी वजह से अक्सर छींकें आना या नाक बहने की शिकायत का हमें सामना करना पड़ता है। जब ये अनट्रीटेड रह जाए तो कई बार नाक बहने की शिकायत होती है, और ये गला भी कई बार इन्फ्लेम्ड होता है, जिससे गले में दर्द होता है, और बॉडी में इन्फेक्शन होने की वजह से फीवर कई बार सामने आता है। छोटे बच्चे इससे कई बार सफ़र करते हैं और बड़ों को भी ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, और लोग इसके लिए दुनिया भर के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं और कई बार डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है। लेकिन अगर आप इसको गौर करें तो देयर इज़ नो क्योर फॉर दिस डिजीज़ इन एलोपैथिक मेडिसिन। इस बीमारी का मॉडर्न मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज़ वायरस बॉर्न इन्फेक्शन। ये वायरस की वजह से है, और वायरस इज़ द थिंग विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप इसके लिए जो मेडिसिन लेते हैं तो वो आपके सिम्टम्स को रिलीव कर सकती है, आपको कुछ टाइम के लिए आराम दे सकती है, बट अल्टीमेटली ये आपको लॉन्ग रन में हार्मफुल साबित हो सकती है। नज़ला, जो एक आम भाषा में कहा जाने वाला शब्द है, बीमारी है। नज़ला वर्ड बना है नाजिल होने से। नाजिल होने का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर से नीचे को आना। जैसे नाक बहती है, और ये जो बहती हुई नाक होती है, इसमें WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये एक्स्ट्रा वैगेंजर की तरह काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी से इन्फेक्शन को कैरीड आउट करके बाहर निकालते हैं। तो जो चीज़ बहने के लिए ऑलरेडी बनी हुई है, और अगर आप उसको रोकते हैं, नेचुरल प्रोसीजर में, नेचुरल चीज़ में आप दखलंदाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग रन में नुकसान देगी। दोस्तों, अक्सर एक बात कही जाती है कि नज़ला एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, और नज़ला बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। नज़ला इनफैक्ट दिस थिंग कैन बी सेड कि ट्यूबरकुलोसिस इज़ द कॉम्प्लिकेटेड नज़ला। TB की बीमारी भी बिगड़ा हुआ नज़ला ही है, और नज़ला एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये अनट्रीटेड रहे या इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर ना मिल पाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये नज़ला का जो पानी है, अगर ये आपकी आंखों पर पड़ता है तो आपकी आईसाइट वीक होने का ख़तरा रहता है। यही अगर दांतों पर पड़ता है तो दाढ़ दांतों से संबंधित बीमारियां होने का आपको ख़तरा रहता है, और अगर ये आपके बालों पर पड़ता है तो आपको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर का सामना करना पड़ता है, यानी कि वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, या बालों की समस्या का सामना करना पड़ता है, और भी ये कई तरीके की कॉम्प्लिकेशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर इसमें आपको घरेलू उपाय के तौर पर अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के दादी के, नानी के बताए हुए नुस्खे इस्तेमाल कर सकते हैं, या घर का बना हुआ काढ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसको दूर करता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो काढ़े होते हैं ये बड़े बिटर टेस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ पड़ती हैं जिनका टेस्ट ख़राब होता है, और अल्टीमेटली आप इनको ले नहीं पाते। और अगर आप लेते भी हैं
किसी तरह से, तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और वो लेना चाहता है तो वो तो बिल्कुल इसको कभी ले नहीं पाएगा, बिकॉज इनका टेस्ट बड़ा ख़राब होता है, जायका ख़राब होता है, और ये हमारी आदत होती है कि हम कोई भी ख़राब जायके वाली चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, ना ही करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बारे में जो हम इस्तेमाल करें और सर्दी से, खांसी से और इन चीज़ों से हम बच जाएं, और वो काढ़ा भी हो और नेचुरल भी हो और टेस्टी भी हो। क्या है ऐसी चीज़? फ्रेंड्स, क्या कुछ ऐसा है जो हमें नज़ले ज़ुकाम या सर्दी खांसी से बचाए और वो नेचुरल भी हो, कोई आर्टिफिशियल चीज़ ना हो, कोई केमिकल ना हो, नेचुरल प्रोसेस्ड फूड ना हो, कोई ऐसी घरेलू आइटम हो और साथ में टेस्टी भी हो, जो कि बच्चे, बूढ़े, सभी बड़े अच्छे से ले सकें? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जूस के बारे में कि जिसको आप घर पर ही बना सकते हैं, ले सकते हैं, और इस छोटी सी होने वाली बीमारी से आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका नाम है पाइनएप्पल जूस। जी हाँ, बिल्कुल, पाइनएप्पल जूस यानी कि अनानास का बनाया हुआ जूस। दोस्तों, आप अनानास का जूस घर पर ही बना सकते हैं। वजह उसकी ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और इसमें एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड ब्रोमिलिन, जो कि प्रोटीन के डाइजेस्ट को हेल्प करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है और बॉडी में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स से हमारी बॉडी पर होने वाले इफेक्ट को ख़त्म करता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाता है, आंतों की चाल को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ता है और हमारी गैस्ट्रिक हेल्थ भी अच्छी होती है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये होता है कि इसके जूस को हम किस तरह से इस्तेमाल करें। तो आप इसके जूस को आधा कप अनानास का जूस लेंगे, घर में बनाएंगे, और बहुत इजी है। यू कैन मेक दिस जूस होम ऑल्सो विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। आप इसको बनाएंगे और बनाने के बाद आप इसको हल्का सा गर्म करेंगे और उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल के आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। आप इसमें 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम, और अगर आप देखेंगे 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सब इट विल ऑल गॉन। और साथ ही ये आपको कफ से आराम देगा, आपको सर्दी से बचाएगा, खांसी से बचाएगा, और बच्चों के लिए आप इसमें 2 से 3 काली मिर्च भी डाल सकते हैं। टेस्ट अगर किसी को और ज़्यादा चेंज करना है, आप उसमें थोड़ा सा साल्ट या जैगरी गुड़ आप ऐड कर सकते हैं, और आप इसको सुबह और शाम बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी कन्फ्यूजन के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे हो या बड़े हों, इसको बाआसानी यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपको एक प्रॉपर हेल्थ अपनी मेंटेन करने में इजी रहेगा, आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होगी। और अगर आप इसी जूस को रेगुलरली यूज़ भी करना चाहते हैं तो भी आप इसको बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि ये आपके लिए बनाएगा गुड हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपने इसको इस्तेमाल किया और इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। फ्रेंड्स, अगली वीडियो के आने तक जुड़े रहिए, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। Thanks for watching. For more information, visit www.raficure.com or contact us on 9555166000. Don't forget to like the video. Another video? Share this video with your network and someone might also be benefited.